नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये आपका पॉलिटी का क्लास 6 की बुक है। तो आज से हम कक्षा 6 की ये बुक पॉलिटी की शुरू करने वाले हैं और इस बुक को हम कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन पूरी कवर करें और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बताते जाएं, समझाते जाएं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। आपकी इस बुक में जो चैप्टर नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि हमारा जो इंडिया है इसमें डाइवर्सिटी किस प्रकार से फैली हुई है। डाइवर्सिटी का इसमें आप मतलब समझेंगे, डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क पड़ता है और जो जो डिफरेंसेस हैं इनको हम डाइवर्सिटी से किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। और डाइवर्सिटी क्या एक यूनिटी का पार्ट हो सकता है। कहते हैं ना कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि विविधता में भी एकता है हमारे भारत देश में। आप देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इन सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग धर्म है, मान्यताएं हैं। अलग अलग लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने अपने त्योहार हैं। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। आप अपने चारों तरफ, अपने घर परिवार में, अपने क्लासरूम में, स्कूल में, आप जहाँ खेलने जाते हैं वहाँ, साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो किन किन धर्मों के हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, वो किस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं और वो किस प्रकार की सोच रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने वातावरण से भी, आसपास पड़ोस से भी सीख सकते हैं। उसकी नोट्स बना सकते हैं आप, जो कि डाइवर्सिटी को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इस चैप्टर में ये बताया गया है दोस्तों कि जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं तो आप अपने फ्रेंड को देखते होंगे, तो क्या आप में जो सिमिलरिटी सेम वही आपके फ्रेंड में भी है क्या? आपका फ्रेंड एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता है, आपकी तरह सोचता है, आपका ही धर्म और उसका धर्म एक ही है? आप ये जानेंगे कि नहीं, आप में और आपके दोस्त में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। हो सकता है वो आपसे हाइट में ज़्यादा हो, आपकी हाइट कम हो सकता है वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, ये भी हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा रिच हो, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हों। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप गिनने जाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो आपको ये सारे डिफरेंसेस नोट करना है, क्योंकि आप डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डाइवर्सिटी को आपको समझना है, उसको नोट करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और इन डिफरेंस की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आता है। क्या आपकी लाइफ स्टाइल इंटरेस्टिंग है? क्या आपकी लाइफ को ये मोर फनी बना देता है? ये सब चीज़ आपको जानना है। और इस बुक में को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि जो डाइवर्सिटी है वो किस प्रकार से यूनिटी का एक पार्ट है। और जो डिफरेंसेस हैं आप में, आपके फ्रेंड में, आपके इन्वायरमेंट में, जो सभी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं, उनकी कल्चर अलग अलग हो सकता है, उनका फेस्टिवल अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सभी जो डिफरेंसेस हैं लोगों में, क्या ये डिफरेंसेस जो सभी प्रकार के हैं, क्या ये एक डाइवर्सिटी का पार्ट हैं? डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐड करता है, इसको भी आप जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 3 अलग अलग चित्र हैं। एक ये चित्र है, एक ये चित्र है और एक ये चित्र है।
इन तीनों चित्रों को 3 अलग अलग बच्चों ने बनाए हैं। अब आप इन तीनों चित्रों को देख करके बताइए कि क्या तीनों बच्चों ने जो चित्र बनाए हैं, क्या ये तीनों चित्र सेम है या इन तीनों चित्रों में कुछ डिफरेंस है। डेफिनेटली आप देख पा रहे हो कि तीनों चित्र अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये देखिए, इसमें एक लड़की बनी हुई है, इसके बालों में और इसके बालों में फ़र्क है, इसके कपड़ों में फ़र्क है। ये फेयर है और ये थोड़ा सांवला कलर है, डार्क कलर है। ये लड़का है आपका, देखिए। तो इन तीनों चित्रों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। वही इस पैराग्राफ में दिया गया है कि 3 चिल्ड्रंस ऑफ योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव, यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रा योर ह्यूमन फिगर। ये जो बॉक्स दिया गया है, ये वाला, इसमें आपको एक ह्यूमन फिगर ड्रा करना है और आपको ये देखना है कि आपने जो ड्रा किया है क्या ऊपर दिए गए तीनों फिगर में से सिमिलर है। तो आप देखेंगे कि सिमिलर तो ना होगा, क्योंकि आपको देख करके नहीं बनाना है एग्जैक्टली वैसा ही। आपको अपने हिसाब से अपनी थिंकिंग का प्रयोग करते हुए एक ह्यूमन फिगर इसमें आपको ड्रा करना है। तो जब आप देखेंगे कि आप कुछ ह्यूमन फिगर ड्रा कर रहे हैं, तो ऊपर दिए गए तीनों फिगर जो 3 बच्चों ने ड्रा किया है, उसमें से कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो तीनों फिगर आपके एग्जैक्टली सेम ही हो। तो जैसे मैंने ये फिगर ड्रा किया है, तो ये मेरा जो फिगर है वो ऊपर दिए गए तीनों फिगर में से किसी न किसी प्रकार से डिफरेंट तो है। अब डिफरेंट क्यों है ये भी आपको जानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से प्रत्येक की अपनी एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है। हम में कला के प्रति देखिए अलग अलग रुचि होती है। कुछ बच्चे बहुत अच्छी आर्ट बना लेते हैं, कुछ बच्चों का तो मन ही नहीं होता है आर्ट बनाने में। जैसे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता था आर्ट बनाने में, हमसे भी ड्राइंग वगैरह अच्छी नहीं बनती है। बी नॉट ओनली don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe and of course the way we draw। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा लुक ही डिफरेंट नहीं है, हम अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग हो सकता है, हमारे रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो भी अलग अलग हो सकते हैं, और हमारी जो ड्रॉ करने का स्टाइल है, हमारा जो तरीका है, वो भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी को समझाने का प्रयत्न किया गया है इन 3 चित्रों के माध्यम से। आपको ये 3 अलग अलग चित्र 3 बच्चों ने ड्रा किए हैं। फिर ये जो बॉक्स नीचे दिया गया है, खाली बॉक्स ये वाला, इसमें आपको अपने हिसाब से एक ह्यूमन फिगर बनाना है और आपको फिर कंपेयर करना है कि आपने जो फिगर बनाया है वो ऊपर दिए गए तीनों फिगर्स में से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर के जो 3 फिगर हैं और आपने जो ह्यूमन फिगर बनाया है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। भले ही वो कपड़ों में डिफरेंस हो, लुक में डिफरेंस हो, आपने आँख बनाई है, मुंह बनाया है ह्यूमन फिगर में, पैर बनाए हैं, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। और यही डिफरेंस जो है एक डाइवर्सिटी का पार्ट है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो डिफरेंस है आप में और आपके फ्रेंड में, वो केवल लुक में ही नहीं है। यानी कि डिफरेंस जो है वो केवल लुक में ही नहीं है। डिफरेंस आपका हो सकता है लुक में, कल्चरल बैकग्राउंड में भी डिफरेंट हो सकता है आपका, रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं उनमें भी डिफरेंस हो सकता है आपका,
आपकी जो लैंग्वेज है और आपके फ्रेंड की लैंग्वेज है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है, और आपकी जो ड्रा करने की एक यूनिक स्टाइल है, यूनिक वे है, उसमें भी आप में डिफरेंस हो सकता है। तो ये एक प्रकार से इन ब्रीफ आपको समझाने की कोशिश की गई है कि डाइवर्सिटी क्या है, हम डाइवर्सिटी को किस प्रकार से समझ सकते हैं। नीचे ये आपका एक बॉक्स दिया गया है, इसमें फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन फिल आउट करना है। जैसे कि आपका ये पहला दिया गया है कि व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, यानी कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं। आप कैजुअल शर्ट पैंट पहनना पसंद करते हैं विद शूज, और आप कोट वगैरह पहनना पसंद करते हैं। एट होम आई स्पीक इन, यानी कि घर में आप किस भाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, या आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है आप उसमें बात करते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आप किस खेल को पसंद करते हैं। आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, हॉकी, बैडमिंटन, आप जो भी खेलना पसंद करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते होंगे, मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, तो इसमें आपको भरना है कि आपको किस प्रकार की पुस्तक पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का शौक़ है, या आप किन चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बारे में भी आपको इसमें लिखना होगा। अभी यहाँ पे ये बताया गया है कि नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, यानी कि ऊपर आपने जो आंसर दिए हैं, इन 4 क्वेश्चन जो हैं इनके आपने जो आंसर लिखे हैं, और दूसरों ने भी, आपके फ्रेंड लोगों ने भी इन्हीं चीज़ों के आंसर डाले होंगे। तो अब आपको ये पता करना है अपने टीचर से पूछ के कि कितने लोगों के आंसर और आपके आंसर में सिमिलरिटी है, यानी कि जो आंसर आपने दिया है वही आंसर आपके फ्रेंड ने भी दिया है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेज योर्स एग्जैक्टली, कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जिसकी लिस्ट और आपकी लिस्ट एग्जैक्टली मैच करती हो। तो संभव है कि ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं होगी जिसमें सिमिलरिटी हो, बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, कुछ के आंसर सिमिलर हो सकते हैं लेकिन पूरी की पूरी लिस्ट आपकी सिमिलर नहीं हो सकती। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, आप जब आपका टीचर क्वेश्चन चेक करते हैं तो वो बताएंगे कि भाई ये आंसर हैं। अब आप उन आंसर्स को देख करके पता लगाइए कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनमें से कितने लोग जो हैं एक ही प्रकार की बुक को पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, ये भी आप पता कर पाएंगे। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them। अब ऊपर जो एक्सरसाइज दी गई थी उसके आंसर जब आपने मैच किए तब आपको उसमें से पता लगा होगा कि आप किस प्रकार से आपके क्लासमेट से सेम है और डिफरेंट है, यानी कि किस लिमिट तक आपके और आपके फ्रेंड में सिमिलरिटी है और किस लिमिट तक उसमें डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटी है। अब आपका ये जो हेडिंग दिया हुआ है मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि आपको दोस्त बना रहे हैं आप, दोस्त तो आपके होंगे ही। चलिए पढ़ते हैं क्या है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। इसमें दोस्तों नीचे एक स्टोरी दी हुई है जिसमें 2 अलग अलग बच्चे हैं
दोनों एक दूसरे से अनजान रहते हैं, लेकिन बाद में आगे चल कर के वो एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति से आसानी से मित्रता कर सकते हैं जिसे आप जानते ना हो, या आपसे वो काफ़ी हद तक डिफरेंट हो। दोस्तों स्टोरी भी पढ़ लेते हैं। I had meant it as a joke. A joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। यानी कि एक बिजी इंटरसेक्शन था, चौराहा था, जहाँ पर एक बच्चा था जनपद क्रॉसिंग के पास में, जो छोटा बच्चा था, न्यूज़पेपर बेचा करता था। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर। जस्ट ए मिनट दोस्तों, निकल गया आगे। दोस्तों जनपद क्रॉसिंग पे एक स्मॉल रैग्ड बॉय था, छोटा लड़का था, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचा करता था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक दूसरा लड़का है जो साइकिल से वहीं से गुजरता था। तो जो छोटा बच्चा था इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता था, तो वो साइकिल वाले के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जाता था और चिल्लाता था, जो शाम की हेडलाइंस होती थी, इवनिंग हेडलाइंस, इन मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, यानी कि हिंदी और इंग्लिश वर्ड का मिक्सचर में वो बोलता था शाम की जो हेडलाइंस होती थी। और आज दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। यानी कि वो जो साइकिल वाला लड़का वहाँ से रोज़ गुजरता था, उस न्यूज़पेपर वाले बच्चे को देखता था कि वो उस साइकिल के पीछे पीछे दौड़ता था, और जो शाम की हेडलाइंस होती थी, मुख्य समाचार होते थे, उनको वो हिंदी और इंग्लिश में चिल्लाता रहता था। तो जो साइकिल वाला लड़का था वो इस बार रुक जाता है वहाँ पे और उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो जब ये सुनता है कि ये साइकिल वाला लड़का मुझसे हिंदी न्यूज़पेपर मांग रहा है, तो वो आश्चर्यचकित होता है, उसका मुंह खुला रह जाता है। यू मीन यू नो हिंदी? न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने उस साइकिल वाले बच्चे से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या, तुम हिंदी जानते हो? साइकिल वाले ने कहा, ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक? फिर वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्यों? वो रुका, बट यू लुक सो अंग्रेज। फिर उसने वो न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने कहा कि लेकिन तुम तो एक अंग्रेज की तरह दिखते हो। यू मीन यू कैन रीड हिंदी, मतलब कि तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। तुम अंग्रेज की तरह दिखते हो लेकिन तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम लिटिल इम्पैशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। साइकिल वाला बच्चा कहता है कि हाँ मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी लिख सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक सब्जेक्ट था मेरे स्कूल में जो मैं इसकी पढ़ाई करता था। सब्जेक्ट, अब वो न्यूज़पेपर वाला बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट, यानी कि उसको ये भी नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसने पूछा, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। फिर वो साइकिल वाला बच्चा ये सोचता है कि जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, मैं उसको ये किस प्रकार से समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। वेल इट इज़ समथिंग। फिर वो कहता है कि हाँ ये कुछ होता है। आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज एंड द honking behind me grew a hundredfold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। फिर इतने में क्या होता है कि सिग्नल ग्रीन हो जाता है और बच्चा फिर अपनी साइकिल लेकर के निकल जाता है। The next day he was there again smiling at me holding out a हिंदी पेपर। भैया he said, आपका अखबार, आप बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इट फर्दर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स।
तो यहाँ पे अगले दिन जब साइकिल वाला बच्चा जाता है तो वो देखता है कि अगले दिन भी वही न्यूज़पेपर वाला बच्चा उसको मिलता है और उस साइकिल वाले की तरफ देखकर कहता है कि भैया ये लो, आपका ये अंग्रेजी वाला न्यूज़पेपर है। और आप मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि कल उसने ये नहीं बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आज फिर से जिद करने लगा कि सब्जेक्ट बताइए। फिर वो इंग्लिश वाला बच्चा कहता है, ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये पढ़ने लिखने की कोई चीज़ होती है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? नेवर, ही आंसर्ड, एंड ही एडेड प्राउडली, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I it alone. यानी कि वो बच्चा जो साइकिल वाला है वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो न्यूज़पेपर वाला बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन मैं बहुत छोटे से ही काम करना शुरू कर दिया था। और वो साइकिल की जो सीट होती है उससे अपनी हाइट को मैच करता है और कहता है कि जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था तब से मैं कमा रहा हूँ। पहले मेरी माँ भी मेरे पास आती थी न्यूज़पेपर बेचने के लिए, लेकिन अभी मैं अकेले ही मैनेज कर लेता हूँ और न्यूज़पेपर बेचता हूँ। साइकिल वाला बच्चा पूछता है, वेयर इज़ योर मदर नाउ? अब आपकी मम्मी कहाँ है? बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन मिरर विथ द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। लेकिन जैसे ही वो पूछता है कि आपकी मदर कहाँ है, इतने में क्या होता है कि रेड लाइट ऑफ हो जाती है और वो लड़का साइकिल लेकर के चला जाता है। लेकिन उसे थोड़ा सा पीछे से सुनाई देता है कि वो अभी मेरठ में है और पूरी तरह से वो सुन नहीं पाता है। My name is Samir. He said the next day, and very shyly he asked, what is yours? It was incredible. My bicycle googled, my name is Samir too, I said. What? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father, you know. So now you are Samir Ek and I am Samir Do, he said triumphantly. यहाँ पे ये बताया गया है कि फिर अगले दिन जब वो मुलाकात करते हैं तो दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम समीर है। जब वो दूसरा सुनता है तो काफ़ी खुश होता है, आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि अरे वाह, मेरा नाम भी समीर है। फिर उनमें से एक कहता है कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। और काफ़ी खुश मिजाज रहते हैं वो लोग और कहते हैं कि ये हनुमान जी के पिताजी का भी नाम होता है समीर। हाथ मिलाओ समीर दो। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और साइकिल वाले बच्चा जब छोटे बच्चे से न्यूज़पेपर वाले बच्चे से हाथ मिलाता है तो उसका हाथ जो है एक छोटी बच्ची की छोटी जो चिड़िया होती है उसके मतलब काफ़ी कोमल हाथ उसके लगे। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे। फिर वो साइकिल लेकर के चला जाता है अपना। फिर अगले दिन क्या होता है? He did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communal rights, it blazed. But Samir, I began. I am a Muslim, Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. यानी कि उस समय क्या होता है, मेरठ में कुछ दंगे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वो हेडलाइन में पढ़ता है न्यूज़पेपर और बच्चा तो काफ़ी दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरठ में कुछ दंगे हो गए हैं और रोने लगता है। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again. फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. उसके बाद से वो दोनों की मुलाकात नहीं होती है। फिर ये भी पता नहीं चलता कि समीर दो कहाँ चला गया। फिर ना हो तो
हिंदी न्यूज़पेपर की आवाज़ वहाँ से आती है और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर की आवाज़ आती है। नेम 3 ways in which Samir एक and Samir दो were different. Did these differences prevent them from becoming friends? यहाँ पे दोस्तों ये दिया गया है, आपका बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसका जवाब देना है। आपने ये देखा समीर एक और समीर दो, कहानी आपने पढ़ी, आपको ये बताना है कि समीर एक और समीर दो में क्या डिफरेंस है। आपको कम से कम मिनिमम 3 डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस समीर एक और समीर दो में ये हो जाएगा कि दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं। उसने बताया है लास्ट में कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और तुम हिंदू समीर हो। दूसरा है कि एक एजुकेटेड था, एक अनएजुकेटेड था, जिसे सब्जेक्ट का मतलब तक नहीं मालूम था। तीसरा डिफरेंस ये है कि वो गरीब था और वो अमीर था। वो स्कूल जाता था और वो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाया और चौराहे पे न्यूज़पेपर बेचता रहता था। एक को इंग्लिश आती थी, एक को इंग्लिश नहीं आती थी। इस प्रकार से आप काफ़ी सारे डिफरेंसेस दोनों में बना सकते हैं। एक हाइट में बड़ा था क्योंकि, और एक हाइट में छोटा था। जब वो साइकिल की सीट से अपनी हाइट नापता है, वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो हाइट में छोटा ही रहा होगा उससे। While समीर एक इज मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस नीचे दिया गया है कि समीर एक जो है वो इंग्लिश से फेमिलियर था, यानी कि इंग्लिश के बारे में वो जानता था, इंग्लिश उसको आती थी। लेकिन समीर दो जो है उसको हिंदी आती थी। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेज, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। यानी कि लगभग दोनों की इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज डिफरेंस है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज व्हाट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। इसमें क्या है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट था कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज, वो उनको मिनिमम आती थी। समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। समीर एक और समीर दो रिलीजियस और दोनों का जो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग था। समीर एक हिंदू था, समीर दो एक मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डाइवर्सिटी है। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक एजुकेटेड है, एक अनएजुकेटेड है, एक को इंग्लिश आती है, कोई इंग्लिश नहीं आती है। रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स भी दोनों के अलग अलग है। रिलीजियस रिचुअल्स भी दोनों के अलग अलग ही होंगे। फिर आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज। दोनों बच्चों के द्वारा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनाना है। समीर एक कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करता है, समीर दो कौन सा। आपको पता है समीर एक हिंदू है, समीर दो एक मुस्लिम है। तो इस प्रकार से आप उनके फेस्टिवल के बारे में लिस्ट बना सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट स्टोरी दैट डिस्क्राइब यू। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि एक ऐसा फ्रेंड जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या आप ऐसे फ्रेंड को बना सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि समीर एक और समीर दो दूसरी तरह से भी डिफरेंस हैं। एक समीर स्कूल जाता था और एक समीर स्कूल नहीं जाता था। वो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। यानी कि आप यहाँ पे ये देख पाएंगे कि काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है, व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। आपको ये बताना है कि समीर दो स्कूल नहीं जाता था तो वो क्यों नहीं जाता था। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यदि समीर दो ये चाहता कि वो स्कूल जाए तो क्या वो जा सकता था, उसके लिए इजी होता। इन योर ओपिनियन इज इट ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। आपके विचार में क्या ये सिचुएशन जो है, परिस्थिति है, क्या ये फेयर है, क्या ये सही परिस्थिति है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि समीर दो जो है वो स्कूल नहीं जाता था, इलिटरेट था। उसके पीछे उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी जिम्मेदार हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि वो कह रहा था समीर एक से कि पहले उसकी माँ भी आती थी न्यूज़पेपर बेचने के, लेकिन अभी वह काम अकेले कर लेता था। यानी कि उसकी माँ भी जब आती थी तब फाइनेंशियल कंडीशन और भी ख़राब रही होंगी, जिसकी वजह से उसको काम करने के लिए आना पड़ता था। तो यहाँ पे हम पॉवर्टी को एक फैक्टर ले सकते हैं आंसर के रूप में कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है। और जो सिचुएशन है आजकल की कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसके पीछे मेन कारण जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है। आज के युग में, आज की जो एज है उसमें सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अशिक्षित रहे, आगे ना बढ़े। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशंस एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती हैं तो हर व्यक्ति आज के युग में शिक्षित होना चाहता है। Samir though didn't have the opportunity to attend a school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. Here we are talking not of difference but of inequality. What we are talking about? Inequality. Inequality comes about when a person doesn't have the resources and opportunities that are available to other person. यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है। इनइक्वालिटी की डिफिनीशन आपको बताई गई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे माइंड करना चाहिए। इनइक्वालिटी की देखिए डिफिनीशन क्या बताई गई है कि इनइक्वालिटी जो है, जस्ट ए मिनट डियर फ्रेंड्स, किसको लें, इसको लें, डार्क ही हो जाएगा, छोटा कर देते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि इनइक्वालिटी कब आती है। इनइक्वालिटी कम्स आती है अबाउट व्हेन ए पर्सन डजंट हैव द रिसोर्सेस। जब किसी व्यक्ति के पास वो रिसोर्सेस, वो संसाधन और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं जो कि दूसरे पर्सन के पास होती हैं। यानी कि आप यहाँ पे एक कहानी पढ़ी समीर एक और समीर दो की, दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों के पास रिसोर्सेस अलग अलग हैं, दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है। यहाँ पे आपने देखा कि समीर एक एजुकेटेड है तो समीर दो जो है एजुकेटेड नहीं है। और ऐसा क्यों है? तो इनइक्वालिटी तभी क्रिएट होती है जब किसी एक व्यक्ति के पास रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ करने के लिए, वहीं दूसरे व्यक्ति के पास रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इस गैप की वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है सोसाइटी में। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का
दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे समाज में कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम हमारे समाज में डिसाइड किया गया था उनके वर्क बेसिस के आधार पर, कि मतलब पहले जो लोग जिस काम को करते थे उसी के हिसाब से उनकी कास्ट को डिसाइड कर दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन कैटेगरीज में कास्ट में डिवाइड किया गया था सोसाइटी का, जो आज भी चला आ रहा है। और इनइक्वालिटी के पीछे कास्ट सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, अगर आपके पेरेंट पॉटर्स थे, यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर, तो केवल आप पॉटर ही बन पाएंगे, नथिंग एल्स। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, यानी कि अगर आपके पिता किसी काम या आपके पिता का कोई फैमिली बिजनेस है, जैसे पॉटर हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, तो आपको वही काम करना है, आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। ये कास्ट सिस्टम का असर है और ये इरिवर्सिबल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बर्तन बनाना छोड़ करके आप जो है किसी आयरन फैक्ट्री शुरू कर दें। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. आपके प्रोफेशन के लिए जो ज़रूरी है सिर्फ आप उतना ही सीखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखने का है। इससे क्या हुआ दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट हो गई। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड देयर इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर। आने वाले चैप्टर्स में आप जो हैं इनइक्वालिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट द डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, हमारे जीवन में डाइवर्सिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, दोस्त बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपके भी दोस्त होंगे जो आपसे किसी न किसी मायने में डिफरेंट तो होंगे ही। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके दोस्त हैं, आपने उनके साथ पार्टी की होगी, आपने उनके साथ खाना खाया होगा, डिफरेंट कपड़े पहने होंगे, उनके साथ में रह करके आपने लैंग्वेज भी दूसरी सीखी होगी। Make a list of the food that you have eaten from different parts of India. Make a list of the language besides your mother tongue that you can speak at least 1 or 2 words of it. यहाँ पे दोस्तों देखिए ये बताया गया है आपको इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी स्टेट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाना है कि उस स्टेट्स में बेसिकली जो भोजन है, क्या मुख्य भोजन है, उसकी लिस्ट आप बनाइए। और आप जो लैंग्वेज बोलते हैं इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं तो उसकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी एग्जैक्ट करेक्ट लैंग्वेज ना बोल पाते हों, लेकिन अगर आप 1-2 लैंग्वेज भी बोल लेते हैं तो आप उसकी लिस्ट बनाइए। You probably like reading and hearing stories. सभी को कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद होता है। एडवेंचरस कहानियाँ अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट, यानी कि आपको घोस्ट के बाद भूतों के बारे में कहानियाँ पढ़ना पसंद होगा, सुनना पसंद होगा, अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ना पसंद होगा, लोगों के बारे में पढ़ना और सुनना पसंद होगा।
Sorry. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. आपने खुद से भी कई कहानियाँ बनाई होंगी. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. यहाँ पे ये बताया गया है कि आप कहानियाँ बनाते हैं, आप अपने मन से भी कहानियाँ बना सकते हैं, आप पढ़ ले किसी दूसरी किताब से पढ़ के भी कहानी बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. कोई दूसरा आपको कहानी सुनाता है तो सुन करके भी आप कहानी का नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं. आपके माइंड में अलग अलग प्रकार के कहानी से संबंधित विचार आ सकते हैं. Some may have lived in forests close to animals and choose to write up their fights and friendship. कुछ लोग जंगल में रहते हैं, जानवरों के बीच रहते हैं, तो उनको ये पसंद होगा कि जंगली जानवर किस प्रकार से सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो उनके बारे में भी उसने लिखा होगा. जानवर और इंसानों के बीच में फ्रेंडशिप कैसी होती है, जानवरों और जानवरों के बीच में फ्रेंडशिप कैसी होती है, इसके बारे में भी वो लिखना पसंद करते होंगे. दूसरे लोग क्या करते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, रानियाँ होती हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, उनकी जो बायोग्राफी है, उनका जो हिस्ट्री है, उन्होंने क्या काम किए, क्या युद्ध किए, उनके बारे में पढ़ना भी लोग पसंद करते हैं. लव है, ऑनर है. Some deep into that child memories, friends and right story. आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही. अगले वीडियो में हम बाकी का कवर करेंगे. थैंक यू.